छक्के के लिए अखिल भोर के लिए 300 का इनाम और चौबे के लिए 200 का इनाम। जयेश खारकर, जयेश खारकर इनकी तरफ से इनाम आ चुका है। तमाम दर्शक गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। आई 11 ओवर कैलाश यादव मात्र इन्होंने फ्रेंचाइज की गई है टीम। मयूर वाघमारे देवद एक्सप्रेस, दोनों तरफ ताकतवर गेंदबाज है, दोनों तरफ ताकतवर बल्लेबाज है। शंकर बारिंगा इस साल काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आरसी सीरीज की तरफ से खेलते हुए उन्होंने कई अच्छी इनिंग्स खेली है। तो 30 यार्ड सर्कल स्पेशलिस्ट अखिल भोइर इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर। सुप्रीमो अखिल भोइर जिन्होंने सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, मिडॉन के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया। आकाश तारेकर द्वारा डॉट गेंद तो नहीं आई लेकिन सिंगल जरूर आया। टीम का टोटल बढ़ता हुआ 2 रन। राजेश लबड़े साहब भूतपूर्व सरपंच खानावड़े, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। रोशन राउत फिर से एक बार यहां पर आ चुके हैं। इंतजार कर रहे थे हम, जब कमेंट्री हमने करना शुरू किया था कि कब हमें मौका मिलेगा, तो इन्होंने दिया था और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना हमने ना उन्होंने। निरंतर ये प्रयास हमारा जारी रहा लोगों को एंटरटेन करने का। 1 रन यहां पर जरूर मिला। टोटल 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारे साथी स्कोरर नितिन गाताड़े, कापिवली रोहित गाताड़े के चेले। और ये देखिए क्यों इन्हें कहा जाता है 30 यार्ड सर्कल स्पेशलिस्ट। गेंद को खेला, फाइन लेग को चीरा, पैडल स्वीप के जरिए गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में ये नाम आज गूंज रहा है। आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य, कैलाश दादा म्हात्रे आई ग्रुप के संस्थापक, रायगढ़ इन्होंने फ्रेंचाइज की गई है टीम। आई 11 ओवर सुप्रीमो खेल रही है। जीतने का सपना है हर किसी फ्रेंचाइजी का होता है। संदीप मुंडे साहब सेमीफाइनल में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन नीचे वाला 4 का हाफ अब शुरू हो चुका है। ऊपरी हाफ में उनकी टीम वॉरेट टावर रसायनी सेमीफाइनल ने नीचे वाले 4 के हाफ के टीम का इंतजार कर रही है, जो सेमीफाइनल होगा मंगलवार की रात को। इंतजार कर रहे हैं कब आएगा उनका मैच। लेकिन इस मैच में भी देखिए रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, किरण पवार, कई बड़े नामचीन खिलाड़ी, मयूर वाघमारे जैसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। प्रसन्ना पाटिल, आकाश तारेकर, रायगढ़ के वंडर बॉय, बाइकर मैन इस मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो खालापुर की एक और नई ताकत रायगढ़ एक्सप्रेस, नरेश ठोंबरे भी शायद इस मुकाबले में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। टीम का टोटल स्मिथ 11 रीस का 10 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। रोहित गातड़े देखिए अपने साथी को समझा रहे हैं कि किस तरह से स्कोरिंग करनी चाहिए। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, यह प्लेटफॉर्म जहां पर आप अगर अच्छा करें ना तो आपको पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलता, आगे ही जाते हैं आप। मेरी क्रिकेट कमेंट्री करियर में मेरे लिए ये स्टेज काफी लकी रहा है। अचानक ये नाम मेरे लिए काफी लकी रहा है। जब मैंने शुरुआत की तो यहाँ पे मौका मिला, जब मैंने शुरुआत की तो अचानक श्रीनोन मित्र मंडल उन्होंने मौका दिया। तो ये नाम मेरे जीवन में क्रिकेट कमेंट्री के लिए काफी लकी है। लेकिन सुप्रीमो एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही नजरिया होता है लोगों का देखने का, लोगों का सुनने का, खिलाड़ियों को खेलने का एक अलग ही नजरिया होता है इस ग्राउंड के ऊपर। और कमेंटेटर का बोलने का टेम्पो अपने आप बढ़ जाता है। कि भाई साहब जानते हैं खिंचाई जरूर करते हैं हमारे, और हम उन्हें कहते कि भाई आपका हक है क्योंकि आप हमारे गुरु जो ठहरे। लेकिन मैं एकलव्य नहीं हूं। टीम का टोटल 10 रन। तो 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। गेंदबाज प्रसन्न पाटिल, कुंद्रे गांव का ये यंगस्टर, जिग्नेश ग्राफिक्स के प्रोप्राइटर गिरीश मते इनकी तरफ से
शुभकामनाएं आ चुकी है प्रसन्न नाम शंकर पारिंगे के लिए अपील की गई अंदरूनी किनारा और इसी के साथ यह पहला झटका मिला स्मिथ 11 रीस को डीजे। सिर सेनापति बाला साहब ठाकरे, मैं हमेशा कहता हूं 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती दोस्तों। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। 86 साल की उम्र जिए बाला साहब ठाकरे, लेकिन मराठी मानुष के हित में काम किया और एक आम मराठी इंसान को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया। मुख्यमंत्री महोदय, ये मैच जारी है, शिवसेना का वातावरण है, मातोश्री एक निष्ठ यहाँ पे दर्शाया जा चुका है। बाला साहब ठाकरे इनके विचारों की मशाल और विचारों की जो आपके शोले है वो शोले इस क्राउड में हमें जागरूक करने अभिषेक कि कौन थे बाला साहब, क्या किया उन्होंने मराठी मानुष के लिए और आज मराठी मानुष क्या कर रहा है, ये जताने वाली है ये सुप्रीमो। टोटल नसरन मैच की तरफ भी जाना जरूरी है। I11 ओवे कैलाश दादा मात्रे फ्रेंचाइज ये टीम, तो दूसरी तरफ स्मिथ 11 पीस अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा अगिवले नावंडी का ये खिलाड़ी तुषार धुमाल हमारे साथ जुड़ गया। गेंदबाजी रिवर्स दागने की कोशिश, दुधारी तलवार अखिल मोहिल, जिस तलवार के बारे में मैं हमेशा कहता हूं जो चले तो सामने वाले की गर्दन काट दे दोस्तों, लेकिन ना चले तो गर्दन कटने में देरी नहीं लगती खुद की अपनी। प्रसन्न पाटिल, क्या गेंदबाजी हो रही है इस यंगस्टर की, धुंधरे से आया हुआ ये खिलाड़ी, लेकिन आज धुंधरे गांव का नाम रायगढ़ टेनिस की दुनिया में ही नहीं पूरे विश्व टेनिस की दुनिया में बड़ा किया इस साल बाएं हाथ के गेंदबाज ने, में बड़ा किया इस साल बाएं हाथ के गेंदबाज ने। टोटल आ चुका है 12 रन, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तमाम दर्शक और उन तमाम दर्शकों का फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे रायगढ़ की सर्वोच्च ट्रॉफी रायगढ़ के लॉर्ड्स के ऊपर सुप्रीमो में। देखिए नागौरी चाय ये आ चुके हैं, ये रातों के शहंशाह हैं। सुबह 7 बजे तक मैंने देखा था इनको डे नाइट प्रतियोगिता में चाय को लोगों को पिलाते हुए। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए 13 पे आता हुआ टोटल। तुषार धुमाल की एक लाइन मुझे काफी अच्छी लगती है, क्या तेरा क्या मेरा, क्योंकि इस दुनिया में आए हो खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। सिकंदर ने भी अपने हाथ दोनों हाथ खाली रखे थे मौत के वक्त, देखिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके पास जो आपके पास जाता है ना शरीर, जब आत्मा छोड़ता है तो जरूर आपके पास जाता है आपके किए हुए कर्म। तो इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, बी पॉजिटिव, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। बाला साहब ठाकरे ऐसे ही थे, उनके मन में यह भावना थी। देखिए नागौरी ने वार करना चाहा हमारे ऊपर, लेकिन हम पलट वार करने में माहिर है। नागौरी मत बनो अघोरी, लेकिन यहां पर किसी एक बल्लेबाज को अपना बल्ला खोलना होगा। आग उगलते हुए शोरों के साथ बल्लेबाजी करनी होगी ताकि रनों का अंबार खड़ा हो सके। गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। कैलाश दादा मात्रे जिन्होंने इस टीम को फ्रेंचाइज किया है किरण पवार के नेतृत्व में I11 ओवे। रघु परदेशी अगले मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जादुई स्पिन गेंदबाज। गेंदबाज संकेत पाटिल मुरबी का
ये गेंदबाज काफी बढ़िया दोनों तरफ से टर्न कराने में माहिर, जादुई स्पिन गेंदबाजी किसे कहते हैं इस यंगस्टर को काफी पता है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइकर एंड पे अखिल भोइल ने इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए अभिषेक हमारे साथ है, सुरेश दादा म्हात्रे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। उनकी अगुवाई में हमेशा हमने देखा है 33 साल ये संस्करण, 33वां संस्करण। यूं ही नहीं होता अभिषेक, मेहनत, लगन और पूरी इच्छा शक्ति अगर आपके पास होना तब जाके कोई प्रोग्राम लोगों के सामने जाता है। और सुरेश भाई म्हात्रे जब भी करते हैं ना कोई भी चीज तो उनके बारे में एक ही कहा जाता है, करेक्ट नियोजन और परफेक्ट कार्यक्रम। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ और उनके साथ हमेशा हमने देखा था हुआ, लेकिन ये क्या होगी, बड़ी हिट। और ये बड़ी हिट लगाई बल्लेबाज राजा आगिवले ने, नावंडी का ये खिलाड़ी, लेकिन नावंडी गांव का नाम रोशन करने का मन में ठान लिया है और यह बेहतरीन छे। आठवायचं झालं तर शिवसेनेचं पहिलं आंदोलन आपण आठवूया, हटाव लुंगी बजाव पुंगी। खरं तर शिवसेनेचं पहिलं आंदोलन, शिवसेनेचा पहिला भगवा जर कुठे फळकला असेल तर ती ठाणे नगरपालिका। धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 22 या षटकारानं। देखिए क्राउड रुका हुआ है, क्राउड रुकेगा जब तक मैच नंबर 4 नहीं होता रोहाप में। अखिल भोईर अगर लगातार अगर अखिल भोईर 2 छक्के लगाते हैं तो विकास शिंदे इनकी तरफ से 600 का इनाम। स्वरांश 11 ओम साई भंगारपाड़ा और समीदा उरण, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। एक जमाना था समीदा उरण एक ताकतवर टीम प्रफुल्ल ठाकुर के नेतृत्व में इसी मैदान पर खेलती थी। समर्थ कड़ू, प्रफुल्ल ठाकुर, संदीप पाटिल सोनारी के, मंदार लवेकर जो आज हमारे बीच नहीं है, रायगढ़ एक्सप्रेस, सुधीर तांडेल दस्कार के, पूरी ताकत लेकर मैदान पर उतरती थी। और आज भी उरण की पूरी फौज आपको समीदा उरण के नाम से मैदान पर उतरते हुए नजर। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ओंकार गावड़े एक और होनहार क्रिकेटर, जांबिवली गांव का ये खिलाड़ी काफी अच्छे बल्लेबाज है ये, लेकिन इनका चलना जरूरी है क्योंकि सामने देखिए बैटिंग का पावर हाउस है, एक से बढ़कर एक, और आपके सामने सवाल खड़ा कर देगा। फिलहाल टोटल 22 रन। देखिए स्कोरिंग काफी अच्छी हो रही है, रोहित के चेले काफी अच्छा काम कर रहे हैं। नितिन गाताड़े, संकेत पाटिल की ये गेंद बैक फुट पर जाके इस गेंद को स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज ओंकार गावड़े ने। डॉट गेंद आई। देखिए डॉट गेंदों की परसेंटेज नहीं बढ़नी चाहिए, डॉट गेंदों की परसेंटेज इस खेल में हानिकारक है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू योर हेल्थ, उसी तरह इस खेल में शॉर्ट टर्म क्रिकेट में डॉट गेंद खेलना आपकी टीम के सेहत के लिए हानिकारक। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 23 रन। ओवर नंबर समाप्त हो चुका है 3, लेकिन अगले 2 ओवर में क्या एक्सेलेटर बर्ताव देंगे बल्लेबाज, क्या रनों के लिए दौड़ेगी ओंकार गावड़े की बल्लेबाजी या फिर उनका साथ देंगे अखिल भोईर, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी अभिषेक पाटिल।
हॅलो. धन्यवाद प्रवीण. 3 षटक या ठिकाणी संपलेत आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्मिथ 11 रीस या टीमची धावसंख्या झालेली आहे ती मात्र 23 धावा. कारण आपण म्हणालात की अपोजिट टीम मध्ये एक से बडकर एक फलंदाज आहे त्यामुळे किमान 40-45 तरी धावा या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. परंतु गोलंदाज यावेळेस येतोय प्रसन्न पाटील. प्रसन्न पाटील एक चांगला गोलंदाज. यावेळेस मात्र हा चेंडू जातोय वाईट. नरेंद्र पाटील यांनी सांगितलंय की हा चेंडू वाईट आहे आणि या वाईट चेंडूच्या मदतीनं स्मिथ 11 रीस या टीमची धावसंख्या झाली 2-5-24. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. मोठमोठे फटके मारावे लागतील. अखिल भोईर अजूनही मैदानावरती आहे. 7 चेंडू त्यानं खेळून काढलेत आणि 9 धावांचं योगदान देतोय तो अखिल भोईर. हा चेंडू पुन्हा एकदा वाईट टाकला जातोय. गोलंदाज प्रसन्न पाटील आता लाईन बिघडले त्याची. दिशाहीन गोलंदाजी बघायला मिळते. 25 धावा धावफलकावरती येत आहेत. 3रं षटक या ठिकाणी संपलं त्यावेळेस धावा होत्या मात्र 23 आणि त्यानंतर लगातार 2 चेंडू वाईट फेकले. गोलंदाज प्रसन्न पाटील मॅन फ्रॉम गोंधळे हा गावचा खेळाडू. इथे बॅटची कडा गल्लीमध्ये चेंडू जातोय. क्षेत्रखंड फार सुरेख होतं. इथे फलंदाज बाद होईल असं वाटलं परंतु एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं स्मिथ 11 रीस टीमची धावसंख्या झाली आहे ती 26 धावा. प्रवीण असं आपण म्हणालात की अपोजिट टीम मध्ये एक से बडकर एक फलंदाज आहेत आणि जी आता चॅम्पियन ट्रॉफी रत्नागिरीला जी मॅच झाली त्यामध्ये जी सलामीची जोडी होती त्या सलामीच्या जोडीमध्ये स्ट्रायकर एंडला होते ते या टीमचे कॅप्टन 11 रीस टीमला 26 धावा असताना. शाखा माझं हेच घर आणि याच घरातून मी मराठी माणसासाठी काहीतरी करून दाखवू शकतो. नक्कीच प्रवीण आपलं म्हणणं अगदी रास्त आणि खूप सुंदर असं त्याचं वर्णन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. इथे 26 धावा धावफलकाची स्मिथ स्पोर्ट्स रीस टीमची. गोलंदाज तयार. प्रसन्नचा हा चेंडू पुन्हा एकदा वाईट फेकला जातोय. खराब गोलंदाजी. या षटकामध्ये प्रसन्न पाटीलनं बरेच चेंडू खराब टाकलेत आणि आपण 3 वाईट त्यांना आतापर्यंत फेकलेत. प्रसन्न पाटीलने एक टाकुरा हाताचा शैलीदार गोलंदाज आहे तो प्रसन्न पाटील. प्रसन्न पाटील स्ट्रायकर एंडला. अखिल भोईर सलामीचा फलंदाज मोठमोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु त्याला यश मिळत नाहीये. 9 चेंडू त्यानं खेळले 10 धावा फक्त धावा फलकावरती झाला. 50 प्रतिस्पर्धी संघामध्ये चांगल्या सोबत आहेत त्यांचं स्वागत आहे. एक चांगला आवाज मराठीचा खालापूर आणि खोपोली परिसरात ज्यांच्या नावाची जादू सध्या सुरू आहे ते तुषार धुमाळ. गोलंदाज प्रसन्ना. प्रसन्नाचा हा चेंडू यावेळेस मात्र सुरेख टाकला जातोय. 29 धावा आहे. 30 षटक सुरू आहे. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. गणेश पारिंगे. हा 4थ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 4थं षटक या ठिकाणी सुरू आहे प्रसन्न पाटीलचं. प्रसन्न पुन्हा तयार. हा चांगला चेंडू होता. यावेळेस मात्र गरंगळे चालला मिड विकेटच्या दिशेनं आणि स्केअरलेग मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय. एक धाव घेतली जाईल आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं 30 पर्यंत धावसंख्या पोहोचली. हे 4 षटक इथे संपलेत आणि 3 विकेटचं पतन झालंय. 7.45च्या सरासरीनं 30 धावा धाव फलकावरती येत आहेत. तर फलंदाजी करणाऱ्या स्मिथ
धन्यवाद डीजे. इथे 29-30 धावा, 4 षटकांचा खेळ संपलाय. नवीन गोलंदाज येथे येतोय स्लॉग ओव्हर साठी, तो विजय बालाजी. याच्यावरती विश्वास दाखवलाय डेरावलीचा हा गोलंदाज. आपण बघतोय प्रवीणजी या टुर्नामेंट मध्ये वरट्टावर रसायनी तर सेमीफायनलला पोहोचलेली आहे. क्वार्टर फायनल सेमीफायनलला पोहोचलेली आहे. यातून कोण पुढे जाणार याकडे प्रेक्षकांच्या नजर आहेत. परंतु एका बाजूला पनवेलची सगळी तगडी स्टार कास्ट आणि दुसऱ्या बाजूला उरणची सुद्धा तगडी स्टार कास्ट पाहायला मिळते. परंतु या मॅच मध्ये कोण जिंकणार हे पाहणं गरजेचं. एक रासायनिक स्पोर्ट ला आता मोठ्या धावा इथे उभ्या कराव्या लागतील. देखिए अभिषेक, इस टीम में हमें विशाल जीतेकर भी नजर आ रहे हैं. बड़ी टीम है, ताकतवर टीम है. कई गिने चुने खिलाड़ी पनवेल के हमें नजर आ रहे हैं सुप्रीमो में, और सेमीफाइनल में इनकी जाने की कोशिश होगी क्योंकि 24 जनवरी विशाल जीतेकर की मैरिज एनिवर्सरी है. तो जरूर सुप्रीमो जीतकर वो तोहफा देना चाहेंगे अपनी धर्म पत्नी को. हा नक्कीच. परंतु आपण बघतोय ना या मॅच मध्ये काय घडणार, त्यानंतरच्या मॅच मध्ये काय घडणार, तेव्हाच आपल्याला समजेल की पुढे कोण जाणार. आतापर्यंत तरी वर्चस्व प्रस्थापित केलंय मी म्हणेन गोलंदाजांनी. बालाजी, विजय बालाजी ज्यांना आता पूर्णपणे प्रभावित करणारी गोलंदाजी केली. टप्पा फार अचूक आहे, वेगावरती चांगलं नियंत्रण आहे. थोडासा चेंडू दूरवर ठेवतोय बालाजी आणि त्या संभ्रमामध्ये गणेशला मात्र त्यानं इथे चकवलंय. पुन्हा एकदा डॉट चेंडूचा खेळ संपलाय. चांगली गोलंदाजी, अगदी वेगवान मारा करतोय हा विजय बालाजी. विजय बालाजीचा चेंडू आपण बघतोय थोडासा दूर ठेवला, त्यानंतर चेंडू बाहेर निघाला. फलंदाज चेंडूकडे बघत राहिले. निर्धार चेंडू इथे पुन्हा एकदा लगातार चेंडू डॉट जात आहेत. या मॅच मध्ये कुठेतरी बालाजीनं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय. गोलंदाजाने आपली जी जादू आहे ती कायम ठेवली आहे. आता हे शेवटचं षटक आहे स्लॉग ओव्हरचं, जिथे आक्रमण पाहिजे. आक्रमण पाहिजे, पण इथे चांगला फटका होता. असं वाटलं चेंडू कदाचित भेदून जाईल थर्डमॅन सीमारेषेच्या पलीकडे, पण तसं काही घडत नाही. गणेशनं बरीच मैदानं गाजवली आहेत. म्युन्सिपल पार्टी पनवेलचं मैदान आपण बघितलं असेल, त्या मैदानावरती केलेलं आक्रमण. आणि या मॅच मध्ये आता मला असं वाटतं या इनिंगचा कदाचित शेवटचा बॉल शिल्लक असेल आणि धावा आहेत त्या मात्र 33. जर षटकार आला तर 39 होतील आणि मग 40चं टार्गेट ठेवतील अपोजिट टीम समोर. पण किती धावा या चेंडूवरती बालाजी खर्च करणार त्याकडे पाहणं गरजेचं आहे. 2 षटकं या ठिकाणी ही आपण बघतोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली, कारण गोलंदाजांनी डोकं वर करू दिलं नाही त्या स्मिथ स्पोर्ट रेस टीमला. टायकरेनला सलामीला आलेला फलंदाज 9 चेंडूंचा त्यानं खेळ केलाय. 10 धावांवरती खेळतोय अखिल भोईर. अखिलसाठी पारितोषिक होती, परंतु आतापर्यंत तरी पारितोषिक त्याच्याकडनं पटकावण्यामध्ये अपयश आलेलं आहे. शेवटचा एक बॉल बाकी आहे, शेवटचा एक चेंडू बाकी. गोलंदाज विजय बालाजी, डेरवलीचा हा गोलंदाज आहे यावेळेस तयार. विजयचा हा चेंडू, इथे उस्मान पटेल बघा अगदी या चेंडूवरती मस्त उडी मारली उस्मानने आणि चेंडूला अडवलं. असं वाटलं कदाचित उस्मानच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार होईल, परंतु उस्मानने त्या चेंडूला अगदी चांगल्या पद्धतीने अडवलं. पहिलं सत्र या ठिकाणी संपलेलं आहे. पहिल्या सत्राचा खेळ संपला. धाव फलकावरती आल्या त्या 35. जिंकण्यासाठी गरज आहे 30 चेंडू आणि 36 धावांची. सगळे रथी महारथी पनवेल टीम मध्ये बघायला मिळतात. किरण पवार सारखा एक दिग्गज खेळाडू ज्यानं रायगड नव्हे, महाराष्ट्र नव्हे, महाराष्ट्राच्या बाहेरही जाऊन आपल्या सावळे गावाचं नाव ज्यानं कमावलं. जसं टिकेमाळी इथे ओपनिंगला कुठेही कार्यक्रम असला की टिकेमाळी ओपनिंगला असतात, तसे रायगडची जेव्हा ग्रामीणची टीम बनवते ना रायगड ग्रामीण, तेव्हा सलामीला किरण पवार असतो. म्हणजे सावळ्याला मिळालेले हे 2 सुवर्ण हिरे असं म्हणणं, म्हणजे हिरे म्हणणं योग्य ठरेल असं मला वाटतंय. वळूया दुसऱ्या सत्राकडे. तत्पूर्वी डीजे मास्टर. प्रत्येक मराठी माणसाच्या तोंडून आपसुकच जय येते. तर छत्रपती शिवरायांना आपण मानाचा मुजरा करूया आणि स्वरांश 11 ओमसाई मुद्रा भंगारपाडा संघाचा कर्णधार आणि त्याचबरोबर सविता उरण, किरण सुखदरे आणि महेंद्र ओसवाल खरं तर स्वरांश 11 ओमसाई मुद्रा भंगारपाड्याचे पॅकर आहेत. प्रसाद घरात आम्हाला इथे दिसतोय.
प्रसाद या टॉससाठी. प्रसाद टॉससाठी या. इथे विश्वजित ठाकूर कॅप्टन कोण आहे मग? समिधा उरण संघाच्या कर्णधाराने यायचं आहे. समिधा उरण. शुभम इंगळे. तो अभिषेक रन काफी कम बने हैं. सामने एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप. स्मिथ 11 रीस. ऐसा लग रहा था कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी, लेकिन जो बॉलिंग अटैक था I11 ओवे टीम का, आदर्श नवीन पनवेल की पूरी टीम इसमें नजर आ रही है. विशाल जीतेकर पूरी ताकत लेकर मैदान पर उतरे हैं, क्योंकि सुप्रीमो जीतना हर किसी की ख्वाहिश होती है. प्रवीण स्वरांश 11 मंगारपाडा संघाचा कर्णधार इथे आलेला आहे. मी समिधा स्पोर्ट्स उरण संघाच्या संघनायकाला विनंती करतो की कृपया आपण या. इंगळे ना, शुभम इंगळे या. वेलकम शुभम. रोशन राऊत माजी सरपंच वासांबे ग्रामपंचायत यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक करण्यात येते. प्रसाद घरत वर्सेस शुभम इंगळे, म्हणजे उरण वर्सेस पनवेल असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. या दोन तालुक्यांदरम्यान आता लढत होणार आहे. नाणेफेकीचा कौल रोशन राऊत यांच्या शुभ हस्ते. समिधा उरण संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे. निर्णय शुभम डिसिजन. स्वरांश 11 मंगारपाडा वर्सेस समिधा स्पोर्ट्स उरण असा पहिल्या फेरीचा शेवटचा सामना थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. व्यासपीठावर बसलेले आपली सगळी पाहुणे मंडळी, त्यानंतर समालोचन कक्षामध्ये प्रवीण दुगाडे आणि ॲडव्होकेट अभिषेक पाटील जोडलेले आहेत, जे गेली कित्येक वर्ष समालोचनाची धुरा त्यांनी सांभाळलेली आहे. आणि यंदाच्या वर्षी आमचे प्रवीण गायकर आणि रोशन पाटील हे समालोचनासाठी आलेले आहेत. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. अतिशय सुंदर असा देखावा मातोश्रीचा ची प्रतिकृती बनवण्यात आलेली आहे. निष्ठावान शिवसैनिकांचं तीर्थक्षेत्र म्हणजे मातोश्री, त्या मातोश्रीचा उत्तम असा देखावा सुजित धुरव आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी बनवलेला आहे. संतोष भंडारकर आदी सर्व सहकाऱ्यांनी. आणि यंदाच्या वर्षीचं हे आगळं वेगळं आकर्षण आपल्याला पाहायला मिळतं. तमाम सर्व जुने आणि नवीन क्रिकेट खेळाडूही आलेले आहेत. प्रशांत खानाकर, तेजस मात्रे इकडे राईट साईडला बसलेले आहेत. उरणचे बरेचसे खेळाडू आज आलेले आहेत. खरं तर या मैदानावर उरण टीम जेव्हा जेव्हा उतरते तेव्हा रायगड एक्सप्रेस सुधीर तांडेलची आम्हा सर्वांना आवर्जून आठवण होते. कारण हे मैदान सुधीर तांडेलनं गाजवलेलं, हॅट्रिक या मैदानावर सुधीर तांडेलनं घेतलेली. आणि रायगड एक्सप्रेस या नावानं प्रसिद्ध असलेल्या सुधीर तांडेल यांना आपण मुलाखतीमध्ये पण विचारलेलं संतोष चौधरी, तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं की मोपाड्याचं मैदान म्हणजे माझं आवडतं मैदान. या मैदानावर खेळायला मला खूप खूप मजा येते. आणि असं हे रायगड टेनिस क्रिकेटची पंढरी असलेलं हे मैदान. सामना सुरू I11 ओव्हर वर्सेस स्मिथ स्पोर्ट्स रीस. मात्र पंचांचा प्रीतम यांचा हे सत्र सुरू होण्याचा इशारा आणि मायक्रोफोनवर येतील प्रवीण दुगाडे. बिल्कुल ठीक कहा आपने टिकेमाड़ी सर. सुधीर तांडेल एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिन्होंने लगातार 3 साल सुप्रीमो में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था. ये देखिए, और इसीलिए मैंने कहा था कि इस टीम में एक से बढ़ के एक बल्लेबाज है. इनको अगर आपको मात देनी है तो रनों का आपके स्कोर बोर्ड पर रहना जरूरी है. रन आ चुके थे पहले सत्र में. 35 जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी और उसमें से 4 रन कम हो चुके हैं. फाइन लेग बाउंड्री के बाहर शॉर्ट पुल के जरिए लगाया गया. किरण पवार के बल्ले से यह बेहतरीन 4.
नरेश ठोमात की इस पहले ओवर की ये भी सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस है यहाँ पर इस ग्राउंड का। नरेश ठोमरे तेज तर्रार रफ्तार का राजा। रायगढ़ एक्सप्रेस का तमगा हासिल किया हुआ है शरद। ये देखिए किरण पवार फिर से एक बार स्लॉक स्वीप लगाया, घुटना टेक, तमाशा देख, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। एक और नंबर 6। बिल्कुल ठीक कहा था। सांवले गांव में 2 रत्न ऐसे पैदा हुए, टीके माड़ी साहब और किरण पवार। एक ने कमेंट्री की दुनिया में कमाल किया तो एक ने क्रिकेट की बल्लेबाजी की दुनिया में कमाल किया है। दोनों के ढेर सारे फैन फॉलोअर। नरेश ठोमरे रफ्तार का राजा। चुनौती है किरण पवार के लिए। देखिए इस ठंड के माहौल में अगर आपको गर्मा गर्म वड़ा मिला जाए, आलू का अगर वड़ा मिल जाए ना तो मजा आता है। और आलू वड़ा फेमस मारुति वाघ ये इस किरण पवार की बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा किरण पवार को खेलते हुए देखना। आक्रामक, हमेशा बमबारी होती है इनके बल्ले से। बमबारी करने वाला ये बल्लेबाज आग उगलते हुए शोलों के साथ। सुप्रीमो आती है तो एक अलग ही ऊर्जा आती है इनमें। नरेश ठोमरे के खिलाफ इस गेंद को खेला, डीप अच्छा कवर, बाउंड्री के बाहर। ये कॉपी बुक स्टाइल कवर ड्राइव किरण पवार के बल्ले से निकला। एक और 4। खेल में मजा ले रहे हैं किरण पवार की बल्लेबाजी का। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। डीप अच्छा कवर के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन जरूर मिला। किरण पवार को अब स्ट्राइकर इन पर होंगे उस्मान पटेल। आई 11 ओवर देखिए, पूरी आदर्श नवीन पनवेल यहां पर उतरी है सुप्रीमो जीतने का ख्वाब लेकर कैलाश दादा म्हात्रे के लिए आएगी। ग्रुप रायगढ़ संस्थापक 21 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। एक आसान मैच अब बन चुका है आई 11 ओवर के लिए। किरण पवार की धुआंधार बल्लेबाजी के कारण, लेकिन यहां पर उस्मान पटेल बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट खेला, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन सिंगल जरूर मिला। और इस सिंगल के साथ 23 पे आता हुआ टोटल 13 की अभी भी दूरी। गेंदें बची है 20। 13 की दूरी तय करनी है, गेंदें बची है 20। अगला मैच होगा रायगढ़ के हार्दिक पांड्या बनाम प्रसाद घरात। मजेदार मुकाबला। ऑन साइड के ऊपर कारपेट के सहारे इस गेंद को खेला किरण पवार ने, महज मिलेगा सिंगल। ऊपर बड़े खिलाड़ी की नजरें आनी जरूरी है। अंपायर का नो बॉल का इशारा। तो अगली गेंद होगी फ्री हिट। फ्री हिट जैसा चाहे वैसा मारो। फ्री हिट। फ्री हिट है ये उस्मान पटेल के लिए। ढेर सारे फैन फॉलोअर्स। ठीक है भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही थी। जब ये महाराष्ट्र छोड़कर कहीं भी जाते हैं ना तो उनके फ्लेक्स लगाए जाते हैं। वेलकम उस्मान। सही कहा था आपने, ढेर सारे फैन फॉलोअर्स हैं इनके। उस्मान पटेल दर्शकों के दिल की धड़कन। जरूर मैं कहना चाहूंगा इस खिलाड़ी को। टोटल 29 रन, अभी भी 7 की दूरी तय करनी है और गेंदें बची है 18 गेंदें बची है। किरण पवार ने शुरुआती ओवर में जो आक्रमण किया वहीं से इस मुकाबले की हवा निकल चुकी है, लेकिन क्या दोबारा इस मुकाबले में गेंदबाज अच्छी वापसी करेंगे, इसका आंखों देखा सुनाएंगे मेरे साथी अभिषेक पाटिल। हेलो, धन्यवाद प्रवीण. 18 बॉल आणि फक्त 7 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी आणि सलामीची जोडी अजूनही मैदानावरती आहे ती आई 11 ओवे टीमची. बघा किरण पवार आता स्ट्रायकर एंडला उभा आहे. एक जबरदस्त फलंदाज त्याच्या नावाची जादू प्रत्येक मैदानावरती असते. तो किरण पवार अजूनही मैदानावरती आहे. सलामीला आलेला हा फलंदाज. कुणाल काय होईल हे जरी स्पष्ट असलं तरी सुद्धा मॅच किती चेंडू राखून जिंकणार याकडे मात्र नजरा आहेत. पण
हा चेंडू फेकला कुणाल कदमनं. वाईट आता फक्त एका फटक्याचं काम शिल्लक आहे. एकच फटका या ठिकाणी मारायचा आणि मॅच फिक या ठिकाणी संपून टाकायचे. परंतु हा फटका कधी येणार याकडे प्रेक्षकांच्या नजरा होत्या. परंतु हा चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषेच्या पलीकडे आणि फक्त 2 धावांची गरज आहे. सलामीची जोडी अजूनही मैदानावरती तशीच आहे. 36 रन घेऊन उतरलेला I11 ओवे संघ बिनबाद 34 एका दमदार स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. 2 धावांची गरज. इथे धोनी स्टाईल सामना संपवलाय किरण पवारचा हा खणखणीत षटकार आणि बरेच चेंडू राखून ही मॅच सहज जिंकली I11 ओवे टीमनं. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि पराभूत संघाला आमच्याकडनं शुभेच्छा. या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरेल नो डाऊट छत्तीस मधल्या 33 धावा ज्यानं केल्या तो सावळे गावचा. 13 बॉल 33 धावांची बहरदार खेळी करणारा किरण पवार ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच या मॅचचा हिरो.